वेलकम टू परफेक्ट क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको लेकर आए पार्ट 5 में, और पार्ट 5 में एनसीईआरटी का जो हम बता रहे थे इन्वर्स का, वो प्रश्न संख्या 15 तक हम बता चुके थे। प्रश्न संख्या 16 से लेकर 21 तक आज बताने वाले हैं, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 16 से 21 तक में क्या है कि कुछ प्रश्नों को मतलब इसमें व्यंजक निकालना है। तो व्यंजक निकालने से पहले आपको कुछ मान को याद रखना होगा, कुछ मान ध्यान में रखना होगा। इसमें चतुर्थांश भी थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। जैसे अगर साइन इनवर्स का जो मान होता है, इसका जो होता है वो -π/2 से लेकर π/2 तक ही होता है। -π/2 से लेकर π/2 तक ही होता है, इससे ज़्यादा मान नहीं होता। ये मुख्य मान जो होता है -π/2 से लेकर π/2 तक होता है, ठीक है। मतलब कि अगर देखा जाए कि -90 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच वाला ही मान को वैल्यूबल रखा जाएगा। किसमें? तो साइन में। -π/2 का मतलब हुआ, π/2 का मतलब हुआ कि -90 डिग्री से लेकर 90 के बीच में ही होना चाहिए। उससे अधिक मान रहेगा तो वो गलत माना जाएगा, क्योंकि साइन में यही रूल है। कॉस में रूल यही है कि कॉस का है कि 0 से लेकर पाई में होना चाहिए। करने का मतलब है कि 0 से लेकर 180 के बीच में ही रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए या 0 से कम नहीं होना चाहिए। कॉसेक इनवर्स का जो वैल्यूबल होता है, इसमें भी -90 से लेकर 90 तकला ही होता है। मतलब कि -π/2 से लेकर π/2 तकला होता है, लेकिन बीच में जो 0 आता है वो वैल्यूबल नहीं होता है। किसमें? कॉस इनवर्स में। सेक इनवर्स का भी यही हाल है। इसमें 0 से लेकर पाई तकला ही होता है, मतलब कि 180 तकला ही होता है, लेकिन इसमें कौन वैल्यूबल नहीं आता है? -π/2 नहीं शामिल होता है, यानी कि 90 डिग्री को शामिल नहीं करते हैं। किसमें? सेक में, ठीक है। यहाँ पर मान में tan इनवर्स में आप देखिएगा तो -π/2 से लेकर π/2 तकला ही होता है। कॉट इनवर्स में देखिएगा तो 0 से लेकर कितना तकला होता है? π/2 तकला। और इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको कुछ जो है चतुर्थांश आप 11th क्लास में पढ़े होंगे, तो उसमें आप देखे होंगे कि चतुर्थांश पढ़े होंगे। तो चतुर्थांश के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बताते हैं। ये देखिए x होता है, ये आपको पता होगा। ये x डैश होता है, ये भी पता होगा। ऊपर से y होता है और ये y डैश होता है। ये तो ग्राफ बनाने के लिए होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको चतुर्थांश से होगा तो चतुर्थांश में क्या है ना, x y करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि ये आपको पता होता है कि यहाँ पर ही 0 डिग्री होता है या 360 डिग्री होता है, या 360 डिग्री। यहाँ पर ही 90 डिग्री ही होता है, π/2 मतलब कि 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर ही होता है आपका लगता है 180 डिग्री, और यहाँ होता है 270 डिग्री, ठीक है। 90 जोड़ लीजिएगा 270 हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा ये होता है प्रथम चतुर्थांश, ये होता है द्वितीय, ये आपका तृतीय, और ये आपका होता है चतुर्थ, ठीक है। अगर 0 से, और देखिए प्रथम में जो होता है ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। मतलब सारी त्रिकोणमितीय जो होती है, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, टैन कॉट थीटा, ये सब के सब क्या चीज में होते हैं? तो प्लस में होते हैं। प्रथम चतुर्थांश में जो होते हैं सबके सब क्या चीज में होते हैं? प्लस में होते हैं। लेकिन द्वितीय में आपका सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा, ये दो चीज जो होते हैं प्लस में होते हैं। जबकि तृतीय में जो होता है टैन थीटा और कॉट थीटा ही प्लस में होते हैं, बाकी सब माइनस में होते हैं। इसी प्रकार से चतुर्थ में कॉस थीटा और सेक थीटा ही प्लस में होते हैं, बाकी सब माइनस में होती है, ठीक है। ये आप पढ़े होंगे 11th में, ठीक है। इसके विस्तार करना है तो इसके लिए स्पेशल क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 कैसे बनेगा।
तो यहाँ साइन इनवर्स है तो साइन है 2π/3 है तो 2π/3 है। अब देखिए यहाँ 2π/3 है, क्या इसके बीच में है रेंज, मतलब -90 से लेकर 90 तक के बीच में है ये मान, तो बोलिएगा कि सर नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए 2π का मतलब 180 डिग्री बटा में 3 से भागा देंगे तो 60 आ जाएगा, 60 का मतलब 120, ये 90 से ज़्यादा है कि नहीं? तो है सर। तो इसीलिए इसको क्या करना होगा, इसको तोड़ना होगा। तो कैसे तोड़ना है? क्योंकि इसको तोड़कर इसको 90 से छोटा बनाना है और -90 से बड़ा बनाना है, ठीक है। तो इसको तोड़ना है तो साइन है, तो आप देखिए कि साइन किस में प्लस में आता है, तो देखिएगा कि सर 180 डिग्री में, 180 डिग्री का मतलब पाई, अगर पाई से थीटा से कम रहेगा, मतलब 180 डिग्री से कम रहेगा, तो द्वितीय में अगर आप देखिएगा तो साइन प्लस में आता है। तो पाई से अगर कम रहेगा, ठीक है, पाई से कम रहेगा मतलब कि द्वितीय में रहेगा तब साइन प्लस में आएगा। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि साइन इनवर्स है तो साइन लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ साइन है तो भी साइन ही लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ आप क्या करना है, जो देखिए यहाँ करना है कि 2π है। अब एक तरीका, अच्छा शॉर्टकट तरीका बताते हैं कि आप कुछ नहीं कीजिएगा, यहाँ 3 से डिवाइड कर दीजिए, ऐसे 2π है तो 2π लिख दीजिए। क्या इन लगेगा? तो बोलिएगा कि सर नहीं लगेगा, तो इससे पाई से आप इसको गुना करा दीजिए, तो कितना बचेगा? 3π हो जाएगा, सॉरी 3π होगा, गुना होगा तो। लेकिन यहाँ प्लस होता तो क्या होता? माइनस, तो ये घट जाएगा तो कितना बचेगा? -π। 3 गो पाई में से 2 गया तो पाई बचेगा। तो इसको ऐसा लिखिए, पहले यहाँ जो भागफल आया वो पाई लिख दीजिए, माइनस में कितना पाई आया? तो माइनस में पाई है तो -π लिख दिए, ठीक है। और बट्टा में जिससे भागा देते हैं उसको लिखिए, ठीक। अब देखिए कि पाई माइनस थीटा है, पाई माइनस क्या है? थीटा, यानी कि पाई माइनस थीटा रहेगा तो किस चतुर्थांश में? द्वितीय में। और याद रखिएगा कि तो द्वितीय में होता है, और द्वितीय में अगर साइन पाई माइनस थीटा रहता है तो ये होता है आपका साइन थीटा ही, क्योंकि द्वितीय में प्लस में ही होता है और पाई पर नो चेंज, मतलब साइन के साइन ही होता है। तो साइन इनवर्स लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे? साइन π/3। ये साइन इनवर्स और साइन कैंसिल तो क्या बचेगा? π/3। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसी पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, जो देखिए नंबर 17 में, और क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या है कि tan इनवर्स है और tan कितना है? तो 3π/4 है, 3π/4 है। अब यहाँ पर देखिएगा तो tan को देखिएगा तो या तो पाई के बीच में ही है, तो कहने का मतलब इसका भी वही रूल है कि 4 से आप 3π में डिवाइड कर दीजिए, तो 1 पाई से आप लगा दीजिए, इसके मतलब इसके साथ पाई के साथ गुना करेंगे तो 4π हो जाएगा। ये प्लस में तो क्या चिन्ह हो जाएगा? माइनस में। -4π में से 3π घटा दीजिए तो -π बचेगा। तो इसको क्या कीजिए कि tan इनवर्स है तो tan लिख दीजिए, tan है तो tan लिख दीजिए, और यहाँ पे जो भागफल है उसको पहले लिखिए, और शेषफल को उसके बाद लिखिए, और जिससे भागा देते हैं उसको नीचे लिख दीजिए। कोई दिक्कत? व्यंजक को निकालने के लिए ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ tan पाई माइनस थीटा हो गया, तो आपको हम बता देते हैं कि tan अगर पाई माइनस थीटा रहे तो ये पाई माइनस थीटा मतलब द्वितीय चतुर्थांश में, और द्वितीय चतुर्थांश में जो होता है साइन और कोसेक प्लस में होता है, बाकी सब क्या चीज में होता है? माइनस में होता है। यानी कि tan क्या चीज में होगा? तो माइनस में होगा। tan क्या हो जाएगा? थीटा। पाई पर नो चेंज, tan का tan ही रहता है, ठीक है। तो tan इनवर्स है तो tan इनवर्स लिख दीजिए। tan यहाँ भी देख लीजिए, पाई देखो पाई -π/4 है तो इसका इस फॉर्मूला पर बैठाएंगे, माइनस tan थीटा का मान कितना हो जाएगा? π/4। यानी कि यहाँ देखा जाए तो माइनस को tan इनवर्स tan खत्म, यानी कि माइनस कितना हो जाएगा? π/4। इसको लिख सकते हैं सर, तो इसका आंसर हो जाएगा -π/4, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर।
क्वेश्चन नंबर 18 क्या है जो देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, tan है, साइन इनवर्स है 3/5 है, प्लस कॉट इनवर्स है 3/2 है। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि tan है और साइन इनवर्स 3/5 है और कॉट इनवर्स 3/2 है। इसको बनाना है, कैसे बनाए? तो इसको बनाने के लिए क्या काम कीजिए ना कि इस सब को दोनों को चेंज कर दीजिए, किसमें? tan में चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो tan में चेंज करना है तो सबसे पहले इसको मानना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि साइन इनवर्स 3/5 को हम मान लेते हैं a। ठीक है, और ये साइन जब इधर आएगा तो साइन में चल, इनवर्स इधर आएगा तो इधर चल जाएगा साइन में, साइन हो जाएगा। और इसका जानते हो सूत्र, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया 4। आपको निकालना है आधार। तो आधार निकालने के लिए क्या सूत्र होता है कि अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये तो सूत्र आपको याद होगा। कर्ण कितना है तो 5 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, यानी घटाइएगा तो 16, 16 का वर्गमूल 4 निकालना। इसको tan में चेंज करना है ना, तो लिखेंगे tan a बराबर, तो tan a बराबर क्या सूत्र होता है? लंब बटा आधार। तो लंब कितना है सर? तो लंब 3 है। आधार कितना है सर? तो 4 है। a बराबर क्या हो जाएगा? tan जब इधर आएगा तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा? 3/4। यानी इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे? tan इनवर्स 3/4। अब एक बार तो और याद रखिएगा, कॉट इनवर्स x बराबर एक सूत्र ही होता है कि tan इनवर्स 1/x, ये सूत्र ही होता है। तो इसको सूत्र पर ही डायरेक्ट बैठा दीजिए, और तो इसको भी मानकर जैसे बनाए उसे मानकर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए tan है तो tan लिख दीजिए। अब इसको तुमने क्या माना था? a, और इसकी जगह पर जब a माने हैं, इसको पहले यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए, इसको बना दीजिएगा पहले, तब इसको आगे लिखिएगा। ठीक है, तो इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे? tan इनवर्स कितना है? 3/4 प्लस, फिर इसको कॉट, ये पूरा को मान लीजिए x। ठीक है, अगर पूरा को मान लेते तो इस फॉर्मूला पर बैठा देते हैं, तो इसको tan इनवर्स 1/x यानी 1/3/2 हो जाएगा। फॉर्मूला पर बैठा देते हैं इसको। ठीक है, तो tan हो जाएगा, tan इनवर्स कितना हो जाएगा? 3/4 प्लस ये tan इनवर्स कितना हो जाएगा? ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर में, अब बटा में कौन हो जाएगा? 3। बड़ी क्वेश्चन बन। अब देखिए यहाँ पर ही क्या करेंगे हम लोग कि इसको एक फॉर्मूला बताए थे कि नहीं बताए थे? कि फॉर्मूला बताए थे कि tan इनवर्स अगर x रहे प्लस tan इनवर्स क्या रहे? y रहे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू y होता है। ये फॉर्मूला हम बताए थे। तो इसको भी इसी फॉर्मूला पर तोड़ दीजिए। tan है तो tan लिख दीजिए, tan इनवर्स है तो tan इनवर्स लिख दीजिए। x से, x की जगह पर कौन है? 3/4 है। ठीक है, प्लस y की जगह पर कौन है? 2/3 है। बड़का बट्टा 1 माइनस x की जगह पर कौन है? 3/4 है। y की जगह पर कौन है? 2/3 है। ठीक है, यहाँ पर बड़ी क्वेश्चन बन, तो tan लिख देते हैं, tan इनवर्स लिख देते हैं। यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 3 का लघुत्तम 12, 4 से भागा देंगे तो 3 3 3 9, आप प्लस 3 से भागा देंगे 4 4 दूना 8 हो जाएगा। यहाँ भी लघुत्तम आ जाएगा 4 3 12, फिर 4 3 12 को गुना करेंगे एक में तो 12 माइनस 3 दूना 6। बड़ी क्वेश्चन यहाँ बंद कर दीजिए। 12 12 कट गया तो बचा कितना? tan इनवर्स 10 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना? बचेगा आपका 9 8 17 और 12 में से 6 गया तो कितना बचा? 6, यानी कि 17/6, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है,
तो इसको इस टाइप से आप बना सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 18 था। क्वेश्चन नंबर 18 था। अब आ जाइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर्स ऑब्जेक्टिव है, 3 ऑप्शन भी दिया है इसमें। चलिए तो इसको मिटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब 3 प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव का है 19-20। देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है। पहला कि कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बटा 6, और ऑप्शन ए में है आपका 7 पाई बटा 6, बी में है आपका 5 पाई बटा 6, सी में है आपका पाई बटा 3 और डी में है आपका पाई बटा 6। और 20 नंबर क्वेश्चन में आपका देख लीजिए क्या है। पहले 19 नंबर देख लेते हैं, उसके बाद 20 नंबर देखते हैं। ठीक, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका आंसर कौन होगा? चलिए तो इसको बनाने के लिए आप देखिए कि यहाँ पर क्या है, कॉस है। तो कॉस से यहाँ पर सब तो प्लस में ही है। तो आप बताइए कि आपको चतुर्थांश बताए थे, तो चतुर्थांश में बताए थे कि चौथा में यानी कि 4 में जो होता है, 4 में जो होता है आपका कैसे में होता है? प्लस में होता है। चौथा कॉस जो होता है चतुर्थ में क्या होता है? प्लस में होता है। ठीक है, तो प्लस में होता है, प्लस में होता है। तो यहाँ पर ही हम क्या करें, क्या दिमाग लगाएं कि इसका बन जाए? तो 4 में ही आपको देखना होगा। तो यहाँ देखते हैं कि 7 पाई है, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे 2 पाई 360 का मतलब 2 पाई होता। अगर हम ये 360 हुआ यानी कि 2 पाई, और यहाँ पर पाई होता है, और यहाँ पर 3 पाई बटा 2 होता है, यहाँ पर पाई बटा 2 होता है। ये तो चतुर्थांश को समझिए पहले। तो हमें जो है कॉस है, यहाँ कॉस है, तो इसको हम चतुर्थांश में देखिए, चौथा में देखेंगे। तो चौथा में प्लस में कैसे आएगा? जब अगर 360 डिग्री से कम रहेगा तभी चौथा में आएगा, यानी कि 2 पाई में से कितना घटाना होगा। तो देखिए क्या करना है ना कि कॉस इनवर्स लिख दीजिए और यहाँ कॉस लिख दीजिए। यहाँ 2 पाई में से कम करेंगे यानी कि 2 पाई यहाँ लिख दीजिए। और कितना कम कीजिएगा? तो बट्टा में 6 है ना, तो देखिए इसको कम कर देते हैं। पाई बटा कितना लाना है? 7 पाई। तो 2 पाई में से कितना घटा दें? 2 पाई में से कितना घटाए कि 7 पाई बटा 6 आ जाए। तो इसका मतलब मेरे ख्याल से अगर 7 पाई को घटा के देख लीजिए 5 मतलब किससे, तो 2 पाई माइनस अगर 7 पाई बटा 6 को हटाना तो कितना हो जाएगा? 6 लघुत्तम 6 दूना 12 पाई माइनस 7 पाई, यानी कि 5 पाई बटा 6 को घटाएंगे तभी 7 पाई आएगा। ठीक है, यानी कि 2 पाई में से आपको 5 पाई बटा 6 घटाएंगे तब जाकर कितना आएगा? 7 पाई बटा 6 आएगा। ठीक है, अब ये बताइए हमें कि कॉस इनवर्स है तो कॉस लिखेंगे, और 2 पाई माइनस थीटा है, तो ये आपको किस में? चतुर्थांश में, चतुर्थ मतलब कि चौथा में है। तो चौथा में है, तो चौथा में क्या चीज में होता है? प्लस में। तो यहाँ हो जाएगा कॉस के कॉस, और 2 पाई पर नो चेंज, नो चेंज मतलब कि कॉस और थीटा मतलब 5 पाई बटा 6। कहने का मतलब ऐसे कि कॉस अगर 2 पाई माइनस थीटा रहे तो होता है कॉस थीटा। इसी फार्मूला पर हम बैठाएं कि कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया, यानी कि 5 पाई बटा क्या हो जाएगा? 6। तो इसका आंसर कौन होगा? 5 पाई बटा 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को, ऑब्जेक्टिव। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है जो सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में है साइन है पाई बटा 3 है माइनस साइन इनवर्स है और -1 बटा 2 है और बड़ी कष्ट बंद है। और इसमें ए ऑप्शन में है कि 1 बटा 2 होगा, बी में दिया है 1 बटा 3 होगा, सी में दिया है 1 बटा 4 है और डी में आपका दिया है 1। कौन आंसर होगा?
कौन आंसर होगा? ये क्वेश्चन है, इसका 4 ऑप्शन दिया है, इसका आंसर बताना है। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है कुछ काम लिखिए हरि के नाम। तो देखिए, तो पहले साइन है तो साइन लिख दीजिए। ठीक है, पाई बटा 3 है तो पाई बटा 3 लिख दीजिए। ठीक है, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। ठीक है, यहां पर ही थोड़ा सा गौर कीजिएगा। हम आपको बताए हैं कि साइन इनवर्स अगर -x रहेगा तो हम बताए थे कि माइनस आगे आ जाता है, साइन इनवर्स क्या होता है? x हो जाता है। अगर साइन इनवर्स -x रहे तो माइनस साइन इनवर्स क्या होता है? x होता है। तो यहां पर भी देखिए, ये माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यहां बचेगा क्या? साइन इनवर्स 1/2 बचेगा। ठीक है, तो साइन है तो साइन लिख दीजिए, पाई बटा 2 है 3 है तो पाई बटा 3 लिख दीजिए। अब देखिए, साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स भी लिख दीजिए। साइन में कितना डिग्री का मान 1/2 होता है? तो आप बोलेगा कि सर साइन में 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, यानी कि पाई बटा 6। ठीक है, पाई बटा 6, यानी कि साइन पाई बटा 3 और प्लस साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, यानी कि पाई बटा 6। तो इसका क्या आ जाएगा? साइन एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 छौका 6 लघुत्तम, 3 से बढ़ा देंगे तो 2 पाई आप प्लस यहाँ 6 तो ऊपर वाला झुका तो कितना बच जाएगा? साइन 3 पाई बटा 6 और इसको काटेंगे तो 2, यानी कि साइन पाई बटा 2। और साइन पाई बटा 2 का मान कितना होता है? 1/2। 3 दूना 6 कट गया तो पाई बटा 2 बचा, तो साइन पाई बटा 2 मतलब 30 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री ना, हाँ 90 डिग्री ना। और 90 साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? तो बोलिएगा सर 1 होता है। क्या ऑप्शन 1 है? डी नंबर ऑप्शन होगा। कौन सा आंसर होगा? डी नंबर। देखिए, साइन है 3 दूना 6 कट गया तो 2 बचा, तो पाई बटा 2 हुआ। पाई बटा 2 का मतलब 90 डिग्री, यानी कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1 होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, जो कि आज का लास्ट है और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा और क्वेश्चन है 21 में। क्वेश्चन क्या है जो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है कि tan इनवर्स √3 है माइनस कॉट इनवर्स -√3 है, इसका मान क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया है पाई है, बी में दिया है -पाई/2 है, और सी में दिया है 0 और डी में दिया है 2√3। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको क्या करना है? बताना है। चलिए, तो इसको हम बनाते हैं। ये क्वेश्चन है आपका कि tan इनवर्स √3 है माइनस कॉट इनवर्स -√3, क्या होगा? तो पहले तो ये बताइए कि tan इनवर्स है तो tan इनवर्स √3 तो √3 लिख दीजिए, माइनस कॉट इनवर्स है तो कॉट इनवर्स लिख दीजिए -√3। तो ये क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसको बनाते हैं। आपको ये बताना है कि tan में कितना डिग्री का मान जो होता है √3 होता है। tan में कितना डिग्री का मान जो होता है √3 होता है। तो आप बोलिएगा शायद 30 का होता है कि 60 का होता है? तो बोलेगा कि 60 का होता है, यानी कि tan इनवर्स tan 60 डिग्री का मान जो होता है मतलब कि पाई बटा 3 पाई बटा 6, इसका मान जो होता है वो √3 होता है। ठीक है, माइनस, ये तो माइनस दे दीजिए, बड़ी कोष्ठ है तो बड़ी कोष्ठ लिख दीजिएगा। पहले क्या किया? tan इनवर्स √3 है तो tan में कितना डिग्री का मान होता है? tan पाई बटा 3 मतलब tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये प्रश्न वाला माइनस है तो प्रश्न वाला माइनस लिख दिया। आपको एक फॉर्मूला बताया थे कि कॉट इनवर्स अगर -x रहे, कॉट इनवर्स अगर -x रहे तो हम आपको बताए थे कि पाई माइनस कॉट इनवर्स x होता है, बताए थे। तो बोले कि हाँ सर बताए थे। तो इसमें क्या करना है ना आपको कि यहाँ भी लिखना है कि पाई माइनस कॉट इनवर्स,
ये माइनस के बदला लिखा रहा है, और रूट कितना, तो 3, बड़ी कुष्ट बंद। ठीक, अब यहाँ देख लीजिए tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो पाई बटा कितना बचेगा, 3, माइनस तो रह जाएगा। अब देखिए पाई माइनस कॉट इनवर्स, कॉट में कितना डिग्री का मान होता है, तो बोलेगा सर कॉट इनवर्स, कॉट √3 का जो मान होता है कॉट पाई बटा 6 यानी कि 30 डिग्री का मान होता है। ठीक है, मतलब √3 जो होता है वो पाई बटा 6 का मान होता है, 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ देखिए पाई बटा 3 माइनस पाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, कॉट इनवर्स कैंसिल, यानी कि पाई बटा 6। अब देखिए इसके बट्टा में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा, 3, 1, 6 का लघुत्तम 6, तो 3 दूना 6, 2 से तो 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। और यहाँ पर ही 1 से भागा देंगे तो 6 से गुना तो -6 पाई, यहाँ प्लस 6 को डिवाइड करो एक मरतबा लगेगा तो यहाँ पाई, यानी कि अगर 2 पाई अब प्लस पाई तो कितना हो गया, 3 पाई और -6 पाई, अब बट्टा में कितना हो गया, 6। तो देखिए -6 पाई में से +3 पाई गया तो -3 पाई बचेगा बटा 6, 3 दूना 6, यानी -पाई बटा 2, यानी इसका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आज के ये समाप्त हुआ, और प्रश्नावली 2 जो है आपका पूरा समाप्त हुआ। एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।